Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम बेटा हमने चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन के अंदर एक्सरसाइज नंबर 3.1 के फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर के सम के बारे में डिस्कशन किया था बेटा। आज हम नेक्स्ट यूवी वाली मेथड का यूज़ करेंगे बेटा। तो हमारी थर्ड मेथड है बेटा यूवी वाली मेथड, बराबर। तो बेटा हम जो शॉर्टकट मेथड है वो शॉर्टकट मेथड का भी बेटा यूज़ कर सकते हैं। तो बी फाइंड करने की हमारी बेटा जो थर्ड नंबर की मेथड है वो है बी इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन एन इंटू सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर। तो बात हुई कि सर ये सी वाई अपॉन सी एक्स का क्या करना है बेटा। तो आपको ये मेथड के अंदर सी वाई अपॉन सी एक्स तब लेना है जब आप u और v की वैल्यू को छोटा करने के लिए सी एक्स एंड सी वाई कोई नंबर्स लेते हो तब। अगर आपने सी वाई अपॉन सी एक्स नहीं किया है तो आपको फॉर्मूला के अंदर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो हम सम कर रहे हैं वो विदाउट सी वाई अपॉन सी एक्स वाला सम कर रहे, तो हमारी बी की फॉर्मूला इतनी ही होगी बेटा। ओके, ए की फॉर्मूला तो रेगुलर जो है वही है बेटा। देखो एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट टाइम की सम बेटा। तो ये सम के अंदर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ स्टडी टू नो द इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर ऑन द यील्ड ऑफ कॉटन। Obtain the regression line of y on x and estimate the yield of cotton per hectare if 300 kg फर्टिलाइज़र इज़ यूज़। अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे तो हमारा जो यील्ड है वो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है बेटा। तो फर्स्ट हमें दिया है कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइज़र जो 10 kg में कन्वर्ट करके दिया है। मतलब अगर इसने 10 kg में कन्वर्ट नहीं किया होता तो यहाँ 28 के बदले 280 लिखता, 35 के बदले कितना लिखता 350 लिखता, 25 के बदले 250 लिखता, यानी कि 10 हटाना है हमें। एंड सेकंड जो दिया है यील्ड ऑफ कॉटन पर हेक्टर, यील्ड ऑफ कॉटन पर हेक्टर। तो ये बेटा हमें वाई दिया है। ये जो वाई है वो हमें क्विंटल में दिया है। क्विंटल में यानी दो पीछे से इसने 2 जीरो को हटा दिया है। ओके, तो पहला काम है बेटा हमारा एक्स बार एंड वाई बार फाइंड करना, बराबर। तो आपको पहले एक्स बार एंड वाई बार बेटा टोटल करके फाइंड करना होगा बेटा। तो आप देखोगे तो बेटा हमारा एक्स बार के लिए हम लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन 177 अपॉन बेटा 7 करेंगे तो एक्स बार मिलेगा बेटा 25.29। ये बेटा याद रखना वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। वाई का टोटल है 830 अपॉन 7, तो वाई बार मिलेगा बेटा 118.57, बराबर बेटा। तो हमें एक्स बार एंड वाई बार की वैल्यू मिल गई। अब बेटा यहाँ आपको यू एंड वी के लिए ए इज इक्वल टू कितना एज्यूम करना है। तो सबसे बेस्ट है कि
मीन के पीछे वाले पॉइंट को इग्नोर करो, तो 25.29 है तो 29 को छोड़ दो, तो a इज इक्वल टू हम लेंगे 25 एंड b इज इक्वल टू 118.57 है तो पीछे से पॉइंट हटा दो, तो b इज इक्वल टू कितना होगा 118। ओके बेटा, तो आपको u फाइंड करने के लिए क्या करना है, तो सब में से ये जो x है ये सब x की जो वैल्यू है वो सब में से हमें कितना माइनस करना होगा बेटा 25, तो 28 माइनस 25 करोगे तो कितना मिलेगा बेटा 3, 35 माइनस 25 कितना मिलेगा 10, 25 माइनस 25 0, 24 में से 25 गया -1, 20 में से 25 गया -5, 25 में से 25 0, 20 में से 25 -5, तो बेटा हमें टोटल कितना मिलेगा 2। इसी तरह बेटा v इज इक्वल टू वाई माइनस बी, तो सब में से हम 118 को माइनस करेंगे तो 28 माइनस 118 तो कितना बेटा 10, 140 माइनस 118 22, 115 माइनस 118 माइनस 3, 120 माइनस 118 2, 105 माइनस 118 माइनस 3, 122 माइनस 18 4, 100 माइनस 118 कितना 18, तो आप प्लस माइनस करोगे तो कितना मिलेगा बेटा टोटल 4। बाद में हमें u एंड v दोनों का मल्टीप्लाई करना है बेटा, u एंड v दोनों का क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 10 13, 10 इंटू 22 220, 0 इंटू 0 -1 इंटू 2 -2, 5 इंटू 13 65, 0 5 इंटू 18 90, टोटल बेटा कितना 403। ओके, बाद में जो भी हमने u फाइंड किया है वो सब का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे बेटा, बराबर है, तो 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0, -5 का स्क्वायर 25, टोटल मिलेगा 160 बेटा। तो पहले हमने टेबल बना लिया पूरा। ओके, अब हम फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुटअप करेंगे, तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे b इज इक्वल टू n इंटू सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन n इंटू सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू स्क्वायर। हमें लिखना है नहीं, हमें ये लिखने की ज़रूरत है नहीं। क्या लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्योंकि हमने cy अपॉन cx लिया है नहीं, बराबर है बेटा, हम इतना ही लिखेंगे सिर्फ, बराबर, ये हम लिखेंगे नहीं। तो n इज इक्वल टू 7 सिग्मा यू वी 403 माइनस सिग्मा यू 2 सिग्मा वी 4 अपॉन 7 इंटू सिग्मा यू स्क्वायर 160 माइनस 2 का स्क्वायर। तो b की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा हमें 2.52 आफ्टर a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो a कितना मिलेगा बेटा हमें 54.84। अब बेटा हम लीनियर रिग्रेशन लाइन लिखेंगे y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो वो मिली हमें y कैप इज इक्वल टू 54.84 प्लस 2.52x। ओके बेटा, अब इसने हमें क्या बताया था, नाउ इफ द यूज ऑफ फर्टिलाइजर इज 300 kg देन द यील्ड ऑफ क्रॉप इज। तो देखो हमने x के अंदर जो भी डेटा था इसको 10 में कन्वर्ट किया था, तो 10 में जब हम कोई भी डेटा को कन्वर्ट करेंगे ना तो पीछे से एक जीरो हटेगा। तो यहाँ इसने 300 दिया है तो हम एक जीरो को हटाएंगे, तो x की वैल्यू हमें कितनी लेना है बेटा 30 लेनी होगी। कितनी, अगर इसने 100 में कन्वर्ट किया होता तो हमें पीछे से 2 जीरो हटाना होता बेटा, बराबर है। तो 54.84 प्लस 2.52 इंटू 13,
तो 54 प्लस 84 प्लस 75.6 बेटा। तो वाई कैप की वैल्यू कितनी मिलेंगी हमें बेटा? 130.44। इस क्वेश्चन में इसने वाई के अंदर ब्रैकेट में क्विंटल लिखा था, तो आपको भी यहाँ क्विंटल लिखना होगा। तो ये जो बेटा हमने आज बात की वो यूवी वाली मेथड की बात की। बाकी जो CY/CX वाली मेथड है इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.2 का सेकंड थर्ड जो सम है वो आपको होमवर्क में लिखना है बेटा, और सब्जेक्टिव टीचर को आपको व्हाट्सएप करना है। ओके बाय बेटा।